स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कॉन्फॉर्मर्स के बारे में पूछा गया है और दो कंसेप्ट हैं यहाँ पर जो कि हमें मालूम हो तो सवाल बहुत इजी बन जाएगा। ये आपका एक सेफ 4 मार्क्स हो सकता है ना? तो इसको समझते हैं, आइए। सवाल को एक बार रीड कर देता हूँ मैं। स्टेटमेंट वन, देयर आर सेवरल कन्फर्मर्स फॉर एन ब्यूटेन आउट ऑफ दोज कन्फर्मर्स। ये दो कन्फर्मर्स के अलावा बहुत सारे कन्फर्मर्स हो सकते हैं। तो X is least stable and most stable conformer is Y. Statement one ये रहा। Statement two is as the dihedral angle increases, torsional strain decreases from X to Y. ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके बात करते हैं स्टेटमेंट वन की। वन हमसे कह रहा है पहली बात कि सेवरल कन्फर्मर्स फॉर, है ना, एन ब्यूटेन होते हैं। तो ये बात सही है। सेवरल नहीं, सेवरल ही, मतलब सेवरल का कहने का मतलब यही है तो कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, अगर मैं ज़्यादा अच्छा बोलूँ तो बात तो सही है। फिर दिस वन जो एक्स है, उस एक्स का मैं अगर सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाऊं तो आपको ये समझ में आएगा कि सॉहर्स प्रोजेक्शन में ये सी एच थ्री के सामने यहाँ सी एच थ्री है और इनमें क्या होगा, इनमें होगा रिपल्शन। ये H और H, ये H और H, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होंगे और इसी को हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। यस, तो ये क्योंकि जो X जो है वो परफेक्टली इक्लिप्स्ड है, परफेक्टली इक्लिप्स्ड है, और इसलिए ये जो है हमारा लीस्ट स्टेबल है। और आगे जो हमारा y है, वो y जो है वो एंटी है। तो एंटी जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि बल्कि ग्रुप्स दूर में होते हैं, है ना? ये बल्कि ग्रुप्स दूर पे हैं। सी एच थ्री एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और साथ में टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं है। तो ये बात सही है, स्टेटमेंट एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट टू की, जहाँ कह रहे हैं कि अगर डायहेड्रल एंगल जो है वो इंक्रीज होगा तो टॉर्शनल स्ट्रेन डिक्रीज होगा। तो ये बात क्या हो रही है ना, समझिए इसको। जैसे ये है हमारा, मैं, है ना, न्यूमन प्रोजेक्शन में बना के बताता हूँ। और ये, तो ये जो आगे और पीछे ये हमारा जो डॉट है ये 1 है, सर्कल जो है वो नंबर 2 कार्बन है। डॉट नंबर 1 कार्बन, सर्कल जो है नंबर 2 कार्बन। तो ये 1 और ये 2, इस 1 और 2 के बीच में अगर ये वाला एंगल, ये इसके पहले वाले के ये बॉन्ड और दूसरे वाले के इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल आएगा उसी को बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। ये डायहेड्रल एंगल जितना इंक्रीज करेगा, है ना, उतना ही टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा। टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन। तो इसलिए ये बात भी सही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यस, तो स्टूडेंट्स दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं, परफेक्ट हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। आंसर इज डी। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।